ये छोटी चिड़िया रोज आती थी फ्री में सामान लेने। अजीब बात ये थी कि दुकान के मालिक ने कभी पुलिस को बुलाकर इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार इसके आने से पहले ही दरवाजा खोल देता था। ये दुकान के अंदर पहले पेट भरकर खाती, फिर रात के खाने के लिए एक पैकेट पैक करके ले जाती। इसकी फेवरेट थी चिप्स। दुकान वाले के हिसाब से सिर्फ 6 महीने में ये 1000 से ज्यादा पैकेट चिप्स खा चुकी थी। आसपास की दर्जनों दुकानों में ये छापा मार चुकी थी, यहाँ तक कि खिलौना चिड़ियों को भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन यहाँ के लोग इसे भगाते नहीं थे, बल्कि तरह तरह का खाना इसके लिए रखते थे। कच्चा मांस नुकसान न करे, इसलिए लोग उसे भून कर खिलाते थे। ये चिड़िया तो जैसे वीआईपी थी, बस में बैठने के लिए भी टिकट की जरूरत नहीं। इसका नाम था छोटू, जिसे एक दिन रोहित नाम के लड़के ने देखा कि वो लोहे की ग्रिल में फंसी है। जांच में पता चला कि वो कई जगह से घायल थी। रोहित ने उसे तुरंत निकाल कर घर लाया और इलाज करवाया। परिवार की देखभाल में छोटू जल्दी ही पहले जैसा फुर्तीला हो गया। इंसानों के बीच रहने से उसका डर जैसे खत्म हो गया था। वो अक्सर पड़ोसियों के घर चला जाता, बड़ी बड़ी बिल्लियों से भी नहीं डरता, बल्कि उन्हें भगाकर उनका खाना खा लेता। ऐसी हरकतों पर पड़ोसी शिकायत करते तो रोहित और उसका परिवार मजबूरी में उसे जंगल में छोड़ आया। पर छोटू को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा शरारती हो गया। अब तो वो लोगों के हाथ से भी खाना छीन लेता। जब उसे इंसानी खाने का मजा लग गया तो वो शहर के बाजार में चोरी की प्लानिंग करने लगा। शुरू में मालिक की गैर मौजूदगी में चोरी करता और चिप्स तो उसकी टॉप लिस्ट में थे, हल्के भी और स्वादिष्ट भी। फिर उसे एक दिन एक नया ट्रिक मिला। सड़क के किनारे वाली ऑटोमेटिक दुकानों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और अंदर से सामान लेने के बाद कोई रोकने वाला भी नहीं था। दरवाजे पर खड़े होकर खा भी ले तो भी कोई कुछ नहीं कहता। अब ये दुकानें उसका फेवरेट टारगेट बन गईं। दिन में दर्जनों पैकेट चिप्स वो अकेला खा जाता और जहाँ भी जाता लोग भगाने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर डालते। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो मॉल में खुलेआम खाने पीने लगा। कभी कभी दोस्तों को भी साथ ले जाता। लेकिन अजीब ये था कि जिस दिन वो किसी दुकान में जाता उस दिन वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती और धंधा जम जाता। लोगों ने तो उसे लक्ष्मी का पक्षी मानना शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने भी उसके लिए खास सुविधाएं दे दी। अब उसे उड़ना या चलना भी नहीं पड़ता, जहाँ जाना हो गाड़ी भेज दी जाती। लोगों के लिए वो परिवार का हिस्सा बन चुका था। इस शहर में किसी भी चिड़िया के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता था। यहाँ आजादी और खुशी हर जीव का हक था। लेकिन आखिर तक मैं नहीं समझ पाया कि इंसानों की तरह जोर से हंसने वाली ये चिड़िया आखिर थी कौन।